देखो अब, फंक्शन क्या, अरे तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, चलो कोई नहीं। फंक्शन क्या है फंक्शन। देखो, मैंने बताया था ना एक दिन, एक गाड़ी होती है ना, उसके अंदर कलर भी होता है ना, इंजन भी होता है। हाँ हाँ, इंजन वगैरह सब कुछ होता है, राइट। तो कलर निकाल दोगे, CSS है ना, जावास्क्रिप्ट। और इंजन होता है दिमाग, बेसिकली वो क्या होता है, जावास्क्रिप्ट होती है ना। उसके अंदर अलग उसके अंदर ब्रेक्स हो गए, ब्रेक सिस्टम, वो फंक्शंस। हाँ, उस आगे चल लो वही, ब्रेक ब्रेक सिस्टम होता है ना, स्पीड का होता है, वो सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि फॉर्म सबमिट करना, क्लिक दबा के बटन। तो एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो डेटा सेव करता हो, डेटा डिलीट करता हो, ऐसे फंक्शंस बनते होंगे, है ना। तो उस फंक्शन को कैसे बनाते हैं वो यहाँ पर बताया गया है। फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट एक पावरफुल फीचर है। फीचर क्या होता है? फ्यूचर नहीं, फीचर। ठीक है, क्या कोई भी फीचर, दो एग्जांपल मेरे को सोच के। कहीं तो आ रहा होगा कहीं इंटरनेट पे पढ़ा होगा, कहीं पे, कहीं तो चीज होगी। इंस्टाग्राम पे नए नए फीचर आते हैं ना दैट अलाउ डेवलपर टू डिफाइन अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। रीयूजेबल मतलब है रीयूजेबल। वो देखा डब्बा, कचरे का डब्बा, जहाँ लिखा होता है रीयूज। डिस्पोजेबल भी लिखा होता है कई बार। ठीक है, रीयूजेबल की वो प्रोडक्ट को उसमें डाल दो, रीयूज हो जाएगा, दोबारा यूज कर सकते हैं। ऐसे कोड्स, ठीक है, दैट कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम। मल्टीपल टाइम आप उसको चला सकते हो, कॉल कर सकते हो जितनी मर्जी बार, हाँ, एक से ज्यादा बार। different with different arguments. ये function in JavaScript are defined using function keyword followed by name to the function and set a parameters containing zero या more parameters। या तो कुछ भी नहीं पैरामीटर होंगे, या फिर एक दो, दो से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। दिस कोड एग्जीक्यूट देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये लिखा, और उसके बाद ये लिखा, ठीक है। फंक्शन को बनाते कैसे हैं जल्दी बताओ, आपको करवा रखा है मैंने। हाँ, क्या नेम। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं भी लिखता हूँ। अच्छा, सब है, करना नहीं है वैसे ना। पहले क्या करेंगे, स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं हम जावास्क्रिप्ट अंदर, ठीक है। उसका नाम रखना है, फिर राउंड ब्रैकेट्स, राउंड, है ना, फिर करली ब्रेसेस, ये लिखते थे। चलो, ऐसे होता है फंक्शन, ठीक है। अब कुछ भी लिखना है तो किसके अंदर लिखोगे, इसके अंदर लिखोगे, ठीक है। ये जो फंक्शन है आपका, जीरो पैरामीटर, कोई भी पैरामीटर नहीं पास कराना, तो जीरो पैरामीटर लेता है, ठीक है। मान लो ऐड का बना रहा हूँ तो ग्रीड का बना देते हैं, जो ग्रीट करता है किसको, सामने वाले को, ठीक है। इसका नाम है ग्रीट। गुड मॉर्निंग बोलता है ये सामने वाले को, किसमें बोलता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। जब भी ये फंक्शन चलेगा ना, डॉक्यूमेंट में क्या लिख देगा, गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल, ठीक है। जब भी ये फंक्शन चलेगा तो क्या लिख देगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। हाँ, चलेगा कैसे, अगर आपने यहाँ पे लिख दिया ग्रीट, है ना, बाहर लिखना पड़ता है ना, फंक्शन के बाहर आगे, अंदर मत लिख देना। चाबी अंदर छोड़ दोगे गाड़ी की तो स्टार्ट थोड़ी ना होगी गाड़ी, है ना। ये कार है, तो इसकी चाबी का नाम क्या है, लिखनी पड़ेगी। और इसको लाइव कर दूं मैं अब, ये देखो आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा है ना, कितनी जितनी मर्जी बार चला सकते, ठीक है। ये रहा फंक्शन, ये रहा उसकी चाबी। वही होगा ना, अब देखो जो गाड़ी होगी उसी की चाबी लगाओगे, BMW को थोड़ा ना लगा दोगे मारुति में जाके, है ना। ऑटो में जो लगा दोगे चाबी BMW की, ऑटो में लग जाएगी। रिक्शे में, रिक्शे में तो भैया के मुंह में देनी पड़ेगी चाबी ठीक है, आगे बात करते हैं। ये रहा फंक्शन, ये रहा ग्रेड, ठीक है। ओके,
अगर गाड़ी के अंदर चाबी रह गई तो वो स्टार्ट ही रहेगी ना गाड़ी। अब आप चाहोगे ना कि यार मैं जब चाहूं तब हो, ऐसा ना हो कि 24 घंटे चल ही रहे गाड़ी। तो क्या करोगे, आप बटन बनाओगे एक। ठीक है, बटन बना लो यहाँ पे, क्लिक नाम से। इसके अंदर लिख देते हैं हम ऑन क्लिक। ऑन क्लिक की जो बना रखा है वही डालना, बस इसके अंदर चाबी यहाँ रख देनी है। अब ऐसा नहीं होगा कि पहले से ही चली होगी गाड़ी। ठीक है, यहाँ पर आ गया ना। जब मैं चाबी लगाऊंगा, ये बटन के पीछे मैंने ये फंक्शन को डाल दिया, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक मतलब क्या होता है, क्लिक होने पर। हाँ, यहाँ पर आपको जो देना वो आप दे सकते हो, है ना। समझ आ गया। एक और फंक्शन बना लेते हैं, पंक। इसमें लिख लेते हैं, ये करता है ग्रीट टू। ठीक है, और डॉक्यूमेंट में करता है गुड आफ्टरनून। एक और बटन बना देता हूँ इसके साथ में, जिसका नाम है टू। ठीक है, अगर मैं टू दबाऊंगा तो क्लिक वन क्लिक टू। यहाँ पर दे देना क्लिक, नहीं तो समझ नहीं आएगा आपको। दो बटन है ना, ये दबाऊंगा तो क्या आएगा, गुड आफ्टरनून, है ना। और वो दबाता तो दूसरा वाला, रिफ्रेश कर देना एक बार पेज को। रिफ्रेश करोगे, वन दबाओगे तो ये आ गया, समझ आया कि जिसमें फंक्शन जो दे दिया, है ना। एक ब्रेक का है तो एक स्पीड बनाने का है, तो दो फंक्शन बना लेना, एक डिफरेंट डिफरेंट। अभी कितने पैरामीटर, पैरामीटर क्या होते हैं जो इसके अंदर डालते हैं हम। तो अभी जीरो आर्ग्यूमेंट है ना, यही वही तो लिखा था मैंने यहाँ पे कि, हाँ, कीवर्ड फॉलोड बाय अ नेम, फंक्शन नेम एंड सेट ऑफ पैरामीटर्स, सेट ऑफ कंटेनिंग जीरो, जीरो भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, मोर देन। ठीक है, तो वो सब भी हो सकता है। वो कैसे होता है, वो देखते हैं अब। मान लो एक फंक्शन था, यहाँ पे लिखना है ग्रीट। ठीक है, ग्रीट। अब यहाँ पे ना बंदा नाम पूछता है उसका, जो नाम दोगे ना यहाँ पे वो ग्रीट में चले जाएगा। मैं इसमें से हटा देता हूँ पहले। कॉल कहाँ करा रहा हूँ, यहाँ करा रहा हूँ ना। इसको हटा दो, ये फंक्शन चल नहीं रहा तो इसको फेंक सकते हो। इसमें देता हूँ मैं नेम। ठीक है, अब ये एरर क्यों दे रहा है पता है, मुझे एरर दे रहा है ये। क्यों दे रहा होगा सोचो। क्योंकि आपने यहाँ डबल यूज करे हैं, यहाँ डबल यूज करे हैं, फिर अंदर भी डबल यूज कर लिया उसको। उसने क्या करा, ये डबल से डबल को बंद कर दिया, उसने समझ लिया एक। उसके बाद एरर आ गया, तो बाहर क्या रखोगे, सिंगल। तभी अंदर जाके या तो सिंगल अंदर रख लो। ठीक है, या सिंगल यहाँ अंदर वाला सिंगल कर लो, इससे उसको समझ आ जाता है कि डबल से डबल पे ही जाना है। ओके, यहाँ रख देते हैं विकास बंदा है। हाँ, ये वेरिएबल है ना जिसमें वो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस कर लो किसको, नेम को। तो जो भी इसके अंदर होगा, ये क्या पैरामीटर है, कितने पैरामीटर दिए हैं, एक, सिंपल एक। ठीक है, तो ये उसके साथ में क्लिक करूंगा ना, देखो गुड मॉर्निंग। हम्म, ओके। तो फिर एरर आता, एरर नहीं आएगा, कैसे आएगा नाम। एरर जब तक एरर सही नहीं होगा तब तक प्लस का मतलब क्या है, इसको इसके साथ जोड़ दो। ठीक है, समझ आ गया। ये तो था ये वाला काम। ठीक है, अब मान लो मैं चाहता हूँ कि बंदा यहाँ पर एक विंडो खुले, इसके अंदर वो नाम दे, बटन दबाए, फिर उसको गुड मॉर्निंग मिल जाए, है ना। ये तो विकास के लिए है ना, जब भी बटन दबाएगा आप आए, आपका नाम विकास थोड़ी ना है। आप क्लिक करोगे विकास ही आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया ना। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक इनपुट नाम का फंक्शन ले लूंगा। ठीक है, इसका टाइप ये रख लेते हैं, आईडी की नेम रख लेते हैं। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे यहाँ से भेजना ही नहीं है। तो यहाँ रख लेना इसको, या फिर इसके अंदर रख लो। क्या बोलोगे, नेम नाम का वेरिएबल याद है आपको, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसका नाम है, डॉट वैल्यू ले आना, किसमें स्टोर हो जाएगी, इसमें। और फिर मैं इसको इसमें पास कर दूंगा। ठीक है, अभी भी पैरामीटर जीरो ही है। एक काम करता हूँ, एज यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, एज इसमें पास कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ प्लस योर एज, ऑल योर एज, योर आर एज इज। ठीक है, समझ आ गया। आया बंदा, आ गया ना, नाम पे नाम और एज पे एज। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या कंफ्यूजिंग हो गया।
सर ये दोबारा बताना, ऊपर से मतलब जैसे नेम लिख आ रहा है, नीचे एज आ रही है। हाँ ठीक है, ये भी वही उसी में कंफ्यूज है। ये देखो, अगर मान लो इनपुट में जो वैल्यू दी, रिफ्रेश करो, तो वो कैसे गेट होगी? डॉक्यूमेंट से होगी ना। जो भी लिखेगा बंदा, जब बटन दबाएंगे, तो मैं बोलता हूँ यार फंक्शन चलेगा ना डॉक्यूमेंट। जब इस बटन को दबाना ना, तो क्या करना, डॉक्यूमेंट में जाना, वहां से गेट एलिमेंट बोलना, बाय आईडी बोलना, उसके बाद उसके अंदर क्या रख देना, जो आईडी है, क्या दी हुई आईडी मैंने इनपुट को, ये वाला, तो यहाँ पर एग्जैक्ट वो नाम आ जाएगा। उसमें से क्या करना, कन्वर्ट कर देना उसको वैल्यू में। जो भी वैल्यू आएगी, मान लो उसने कुछ भी दिया तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके देख पाते हो, नहीं तो नहीं देख पाओगे। डॉट लिख के, डॉट वैल्यू लिखना पड़ेगा। ठीक है, आ गया। कहीं स्टोर करा लोगे आप, जैसे वेरिएबल, वैर नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया मैंने नेम, कुछ भी रख लो। इसका नाम तो कुछ भी रख सकता हूँ ना। वो यहाँ पर पास कर दिया उसके बाद मैंने। किसमें? हाँ, वो यहाँ पर जो रहेगा, जैसे N1 N दे दो, यहाँ भी N दे दो। ठीक है, ये मैंने इसलिए जानबूझ के नेम लिया क्योंकि मुझे पता है नाम ही आएगा इसमें, तो वेरिएबल का नाम भी तो मैं नाम ही रखूंगा, नेम। ठीक है, प्लस एज रखनी थी। ये देखो, प्लस करके मैं एज लिख दूंगा, प्लस जोड़ रहा हूँ मतलब सबको। ये एज कहाँ से आ रही है, ये तो यहाँ से आ रही है। कितने आर्गुमेंट मांगे थे, एक, तो एक ही दे रहा है। ठीक है, कॉमा अब मैं सैलरी लिख देता तो, हाँ, इसमें हो जाएगा ना वो ऑटोमेटिकली। स्ट्रिंग कोटेशन में बोल रहे हो, इससे आएगा ना वो नंबर। कॉमा देके आप यहाँ पे सैलरी भी ले सकते थे, सैलरी वाला वेरिएबल। फिर अब यहाँ पर आपको सैलरी पास करनी पड़ती है ना कॉमा देके, जो भी होती है उसकी। फिर यहाँ पर आपको ऐड करना है तो कर लो। ठीक है, क्या करते, प्लस सैलरी एंड योर, वो अपने हिसाब से लिख लेना कहाँ लिखना है, ठीक है। योर सैलरी इज, फिर जिसमें सैलरी आ रही है वो वाला वेरिएबल, कि मेरा यहाँ पर इतना लिखा है, उसके बाद उसके अंदर वाली चीज आ जाए, अंदर क्या लिखा हुआ है, 451। ठीक है, $10। बस उसको क्या करना, बस अपना नाम सेट करना है यहाँ पे, है ना। ये आ गया नाम, एज एरी, और, समझ आया। तो ये ऐसे काम करते हैं, ओके। ये देखो यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड भी आ गया। अब रिटर्न का अलग खेल है। ठीक है, रिटर्न का खेल समझाने के लिए भी तो लग नहीं रहा, तो मैं समझाना चाहिए मुझे, नहीं तो तुम्हारे होशो आवाज उड़ जाएंगे। रिटर्न को छोड़ दो अभी के लिए। ठीक है, समझ आ गया, बाकी नॉर्मल फंक्शन तो समझ आ गया ना। ये रिटर्न कीवर्ड डाल रखा बस। इसका काम होता है भेजना कहीं पे। वैसे बता देता हूँ, समझ आ गया नहीं आया तो वो बात की बात देख सकते हैं। एक और फंक्शन बनाया मैंने, फंक्शन जिसका नाम है ऐड। ठीक है, दो नंबर लेता है, ए कॉमा बी लेता है, ठीक है, मैंने लिख दिया। ये क्या पैरामीटर बोलते हैं ना इसको हम, जो इसके अंदर पास करते हैं। फिर आप करली ब्रेसेस दोगे और फिर रिटर्न कर दिया A+B। रिटर्न कर रहा हूँ A+B। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा ऐड में दिया, ओके, दो नंबर देने पड़ेंगे तभी चलेगा ना ये काम। ठीक है, ये क्या करेगा, 4 को लेके जाएगा ए के अंदर, 2 को लेके जाएगा, रिटर्न कीवर्ड लगाया। रिटर्न क्या, रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस करना, राइट। तो ये A+P करके किसको वापस कर देगा, इसको। ठीक है, जिसने कॉल किया था, इसने किया था ना, तो इसको कॉल कर, इसको वापस कर देगा। ठीक है, अब उसको चाहे स्टोर करा लो वेर बी में, सी में करा लो। सी में क्या होगा, दोनों का ऐड होके जो नंबर आएगा ना वो सी में आ जाएगा, वो कंसोल, कंसोल में देख लेना, डॉट कंसोल सी। ये राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट पे जाना, और देखो 6 आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, अब एक और बार कॉल करा लो, कॉल कराना तो मना थोड़ी ना किया उसने, है ना। तो मान लो ऐड का ही फंक्शन है, इस बार मैंने वैल्यू चेंज कर दी। ठीक है, और अब क्या करूंगा मैं, किसको क्या क्या किया होगा, पहले पहले ये चला होगा, ये गया, ये गया, कैलकुलेट करा, रिटर्न कर दिया, इसको सी में आ गया वो वैल्यू, आपने प्रिंट करा दी। ओके, फिर से कॉल हुआ ये फंक्शन, 6 लेके गया इस बार, और बी की साथ क्या लेके गया, जो भी ऐड होके आएगा आंसर वो किसको रिटर्न कर देगा, इसको करेगा जिसने किया था, इसको नहीं करेगा, इसको करेगा। ठीक है, फिर आप उसको क्या करोगे, स्टोर करा लोगे किसी भी अदर वेरिएबल के अंदर, डी में करा लो। ठीक है, उसके बाद आप उसको, है, हाँ, मल्टीपल टाइम बोला ना उसने। ठीक, अब जैसे देखो, लॉग भी तो एक फंक्शन है। कैसे पता लगता लॉग फंक्शन है,
राउंड ब्रैकेट लगाओ ना। ये आपका फंक्शन है, आपके फंक्शन का कलर देखो येलो है, लॉग के फंक्शन का कलर भी क्या येलो है। इसको लॉग को कितनी बार कर सकता हूँ मैं? फिर तो अपने फंक्शन को भी कर सकता हूँ मैं, है ना, ये मैंने बनाया था। देखो अगला भी आ गया। 6 क्यों आया? क्योंकि मैंने सी को प्रिंट करा दिया डी की जगह पे। ठीक है, सी में तो 6 ही था ना, तो यहाँ भी 6 वहां भी 6 करवा दिया, डी लिखना पड़ेगा। ठीक है। डी में क्या है? वो जो रिटर्न करके इसको वापस करेगा तो डी में स्टोर करा लोगे आप, है ना, क्या 6, ए सॉरी 8। फिर वो 8 को आप देख पा रहे हो यहाँ पे। हाँ जी, समझ आ रहा है? सर ये लाइन बाय लाइन तो नहीं चल रहा? लाइन बाय लाइन चल रहा है। अंदर मतलब तो ऐसे वैसे चलेगा पहले ना। वो प्लस हो गया, उसके अंदर ही तो नहीं प्लस कर सकते? नहीं नहीं, पहले ये होगा, अपना काम करेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये करेगा। मतलब ये चलेगा चला, पहले वाला भी? पहले पहले ये चलेगा, जो काम करना करा, कंप्लीट करके इसको दिया इसने, फिर प्रिंट करा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगी चीज, लाइन बाय लाइन चलेगी। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। है? ओके ओके। कहाँ लगाया है ये? तो किस चीज की बात? ये कॉल चाबी, ये चाबी नहीं है इसके नाम की। तो ये वैसे ही मैंने यहाँ पर दोबारा लिख दिया ना इसको कॉल कराने के लिए। चाबी लगाई, गाड़ी स्टार्ट होगी, कितने लोगों को लेके जा रही है? 2 को। कैलकुलेट करके लास्ट। नहीं, कैसे लिख दोगे? नाम जो है वही लिखोगे ना फंक्शन का। यहाँ खड़ी है फरारी, आप लगा रहे हो मारुति 800 की चाबी, चलेगी गाड़ी? वही नाम रखना पड़ेगा ना जो है, जो चाबी है वही। ठीक है, सेकंड में भी वही सेम चीज करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। ये है टेबल प्रिंट करने का फॉर्मूला। थोड़ा सा शायद कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, पर दिखा देता हूँ मैं, जीपीटी ने बना के दिया था मुझे, ये देखो 4 का टेबल आ गया। फंक्शन बनाया, बटन के पीछे क्लिक करना पड़ेगा, फिर ऐसे टेबल बनेगा। ठीक है, बता देता हूँ फंक्शन स्टार्ट कहाँ से हुआ, पहली बात तो याद रखना है, यहाँ से कहाँ तक जाएगा। अगले साल करा दूं? ठीक है, चलो ये बाद में करवा देता हूँ, कल करवा दूंगा इसको। इसमें थोड़ा सा एचटीएमएल वगैरह मैं देख लेना एक बार, समझना होगा तो बाद में बता दूंगा ये तो। सर इनसे पूछ लो, ये कल आएंगे तभी आऊंगा मैं। इनको इनका कोई मतलब नहीं आए ना आए, मैं करवा दूंगा, ग्लास लगा दूंगा। इनसे ठीक है सर। पूछने की जरूरत नहीं है मुझे अब, हो गया इनका अब। इनमें से भी एक ही आई है आज। ठीक है, कंडीशन क्या होती है जो रख देते हैं लोग, है ना, क्या होती है कंडीशंस कि, है, क्या कंडीशन? जैसे कॉलेज स्कूल वाले क्या कंडीशन रखते हैं? फुल यूनिफॉर्म में आना बच्चे को, है ना। इफ दो कुछ करके जाती थी, लगता नहीं था तुम्हारे सवाल देख के। टेंथ तक तो क्या ही होता है बच्चा। ठीक है, तो कंपलसरी बहुत सारी चीजें होती है ना, इफ कंडीशंस होती हैं कुछ ना कुछ, कि लाइक बाहर ठंड हुई ज्यादा तो क्या होगा, मैं नहीं निकलूंगी घर से बाहर, सिंपल। है ठंड? इतनी तो नहीं है। ठीक है, पूछा मैंने। अभी काम करो यहाँ पे, बातें नहीं कर रहा, मैं समझा रहा हूँ। कहाँ चले जाती हो? समझा रहा हूँ मैं उस चीज को। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से। नहीं तो जय को तो मैंने सिंपल में बता के चले जाना था अभी आगे तक। ठीक है, कंडीशंस क्या होती है, है ना, जैसे वॉशरूम लगा लो, मेल है फीमेल है, इफ फीमेल है तो फीमेल वाले में जाएगी, और मेल है तो मेल में जाएगा। ठीक है, कंडीशन होती है, वैसे ही यहाँ पर काम करती है। ठीक है, कंडीशंस। कंडीशनल्स इन जावास्क्रिप्ट आर स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स होती हैं दैट अलाउ यू टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड डिपेंडिंग ऑन द विटेवर सर्टेन कंडीशन इज मीट। ठीक है, ट्रू या फॉल्स में आपके पास कंडीशन होते हैं। द मोस्ट कॉमन कंडीशन इन जावास्क्रिप्ट होता है इफ, एल्स इफ और एल्स। तीन चीजें होती है, याद रखना। इफ होता है, इफ का मतलब अगर, एल्स इफ मतलब अगर अगर, ठीक है, और एल्स मतलब अगर ये नहीं तो ये। ठीक है,
सो मान लो मैंने फंक्शन ही बनाया, फंक्शन से समझाता हूँ मैं तुम्हें। फंक्शन है, इस पूरे को हटा दो यार, बहुत ज्यादा लिख दिया मैंने यहाँ पे। फंक्शन है स्क्रिप्ट से पहले, ठीक है। चेक नाम का फंक्शन, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे इनपुट लिया। इनपुट याद होगा आपको, अभी अभी करा था हमने, आईडी ली इसमें साथ में, एच ले ली, ठीक है, आईडी। उसके बाद बटन बना लिया मैंने एक ऑन क्लिक के लिए, क्लिक, चेक। अगर तो उसने ए दिया तो क्या करूंगा मैं, अगर इफ, ठीक है, डॉक्यूमेंट वो, जो अगर जो भी यहाँ पर देगा सामान वो कैसे लेंगे हम यहाँ पे, हम्म, बाय आईडी, कौन सा क्या आया दूंगा इसके अंदर, मैं लिखूंगा एच, ठीक है। उसके बाद डॉट वैल्यू नाम का फंक्शन, ये लिखना पड़ता है, ऐसे नहीं आएगी वैल्यू, ठीक है, लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन। अब इसको कहीं जमा कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं ना, तो इसके लिए ले लो लेट वेर, सॉरी, स्टोर, जो भी आएगा वो इसमें स्टोर कर लिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरे पास, मैं लगाऊंगा, मैंने क्या बोला अभी, इफ कोई बंदा ए देगा ना तो उसको यस बोलना, ठीक है। डॉक्यूमेंट में क्या लिखा आ जाए, यस। अगर वो बी दे रहा है तो नो लिखा आ जाए, ठीक है। तो इफ बोलूंगा, इफ, इफ के सिंटेक्स ध्यान रखना, राउंड ब्रैकेट और करली ब्रेसेस, ऐसा होता है, ठीक है। जो ये बीच में आ रहा है ना एरर, इसके अंदर लिखना है आपको। मैं बोलूंगा इफ स्टोर, स्टोर क्या है, जिसमें यूजर ने चीज दी थी, मान लो उसने ए दिया था, मैं किससे मैच कराऊंगा, इक्वल टू याद है, क्या करता है ये, तीन भी दे सकते हैं, तीन। मैंने बोला अगर तो उसने लिखा ए, ठीक है, तो ये क्या देगा आपको, इतना पार्ट क्या देगा, ए क्यों देगा, ए, मान लो यूजर ने इनपुट में दिया था ना, ए दिया था, वो किस में स्टोर हो गया इसमें, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, इक्वल टू बोल रखा है ए से, तो ये क्या करेगा, क्या करता है ये, क्या होगा, स्टोर में ए है, तो ये चीज बेसिकली देती क्या है, मुझे ये बता दो बस, कौन सा ऑपरेटर है ये, ऑपरेटर, बताए थे ना कुछ तरीके, एक थे असाइनमेंट, और कौन से थे, भूल गई, भूल गई तो नहीं था कोई भूल गई में कोई नहीं था, और कौन से थे, ये पांचवी बार क्लास लगा रही है जावास्क्रिप्ट की, सेम चीज होगी। हाँ जी। हम्म, अर्थमेटिक, हाँ, प्लस माइनस क्या थे उसके अंदर, नाम नहीं याद करने, उसके अंदर क्या थे, प्लस माइनस थे ना। और उसी तरह से कंपैरिजन वाले भी थे, याद कर लेना आज जाके, अभी भी जाके नहीं, अभी बैठ के यहाँ पे कहीं नहीं जाके करना, यहीं बैठ के करना तुमने, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स वो क्या देते थे हमें, हाँ फिर क्या देते थे हमें, कुछ तो देते होंगे ना, आप पैसे देते हो तो खाने को कुछ देता है ना बंदा, ट्रू फॉल्स बताते थे, राइट, वो देते थे ना। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या क्या कंपेयर वाले थे, इक्वल टू था, इक्वल टू के लिए इक्वल टू होता था डबल, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सारे थे ना, ये कंपैरिजन ऑपरेटर तो थे, वो लगते हैं इफ के अंदर, ठीक है। मैंने बोला स्टोर में ए दिया अगर यूजर ने, तो वो अगर ए के बराबर आया तो क्या करना, डॉक्यूमेंट में लिख देना क्या, ट्रू फॉल्स नहीं लिखना, ट्रू तो इसमें आएगा, इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है, लिखा हुआ, अगर ट्रू ही तो इफ कब चलता है याद रखना, इफ तब चलता है जब बात सच होती है, अगर ट्रू है ना, तब क्या करूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा उसके अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिख दूंगा, हाँ जी, ठीक है। एल्स, अगर वो नहीं है ना, अगर वो बी दे दिया उसने, तब क्या करूंगा, एल्स वाला पार्ट यूज होगा, और इसमें लिखना है करली ब्रेसेस, राउंड ब्रैकेट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, नॉट हाँ जी ओके। अगर तो देखो कैसे चलेगा ये फंक्शन,
जब मैं बटन में ऑन क्लिक लिख दूंगा, ये बनाया मैंने ऑन क्लिक, ठीक है, और इसमें लिख दिया चेक कर। कहाँ लिया है? इसमें यूजर देगा ना वो। देखो मैं दिखाता हूँ, सेव कर दिया था मैंने, ये रहा। अगर तो उसने ए दिया तो, और अगर उसने या कोई और कुछ भी कुछ और दिया तो नॉट। हाँ जी, ओके, समझ आया अभी? ये मैंने फंक्शन बनाया पूरा का पूरा एक पार्ट, ठीक है। इफ स्टोर बराबर होगा ए के तो हाँ जी, नहीं तो ये, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पर लिख देता एप्पल, तो एप्पल लिखता बंदा तभी आएगा हाँ जी। है, हाँ जी है हमारे पास। नहीं तो उसने मान लो कीवी वो खत्म ही हो गया तो क्या बोलोगे? नहीं है भाई, है ना, यही बोलोगे। लिख लो यहीं पे, नहीं है भाई। भाई कैसे लिखते हैं उसको? ये वाला। हम्म। ओके, आ गया समझ? इफ का समझ आ गया खेल? इफ कब चलेगा? जब बात सही होगी, ठीक है। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल में दे रखा है, मैंने बोला एज इस वेरिएबल में ले रखी है, ठीक है। एज बड़ी है, ये क्या ग्रेटर देन का साइन होता है? तो 18 से बड़ी है ये। 25 बड़ा नहीं होता 18 से। तो क्या होगा? बात सही है ना? तो जो भी इफ के अंदर लिखोगे ना आप, वो चल पड़ेगा, ठीक है। एल्स तब चलेगा जब बात ऊपर वाली गलत होगी, ये गलत है बात तो एल्स पार्ट चल जाएगा, इसमें कोई कंडीशन मत दे देना। ये ऐसी रहती है, ठीक है। याद रहेगा अब? इफ कब चलता है, बस इतना बात याद रखो, इफ कब चलता है? बात ट्रू होती है, अंदर जो आपने लिखा वो बात ट्रू है तो ट्रू है। ओके। और एल्सिफ भी आ गया। तो मैं एल्सिफ समझाऊंगा तो तुम्हारा ना खोपचा उड़ जाए। ठीक है, ठीक है। एल्सिफ होता है आपके पास मल्टीपल कंडीशन जब होती हैं, एक से ज्यादा कंडीशन। अभी तक मैंने क्या करा, ये एज होगी या नहीं होगी, है ना। अगर मान लो आपके पास होता मल्टीपल मल्टीपल कंडीशन, मतलब कि उसने डाला 18, उसकी एज है तो उसको कुछ समझ आ जाए। उसने डाला 20 तो उसको कुछ अलग चीज प्रिंट हो जाए, है ना। और जैसे वो होता है यूट्यूब का एल्गोरिदम है ना, वो काम करता है इफ एल्स के ऊपर है। इफ 18 से नीचे है तो 18 से नीचे वाला कंटेंट दिखाता है वो बच्चों वाला, ठीक है। और इफ 18 से ऊपर है तो उसको कौन सा दिखाएगा? थोड़ा 18 प्लस वाला कंटेंट दिखा देगा, ठीक है। समझ आया? तो वैसे काम करता है, मल्टीपल कंडीशंस के लिए काम करता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 18 से ऊपर है, अगले ने एज देनी है, उसके हिसाब से उसको मिलेगा यहाँ पे। इफ एल्स इफ और एल्स इफ के अंदर हमने लिखना है कंडीशन, और लास्ट में एल्स। एल्स पता है कब काम आता है? जब सारी कंडीशन गलत होगी ना, सारी की फॉल्स, सारी की सारी फॉल्स, तो ये चलेगा, ठीक है। और कोई भी कंडीशन पहले चल गई, जैसे मान लो 25 लिखा है ना, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है इफ वाली, तो चल जाएगी ये। बस सारा कुछ नहीं चलेगा बाकी। याद रखना ऊपर ही एग्जीक्यूट हो जाएगी वो। अगर मान लो ऊपर गलत होती तो नीचे चेक करता वो आके। ऊपर गलत होगी तो नीचे क्या बोल रहा, 20 से। एल सिर्फ समझ नहीं आया, वही तो बता समझा रहा हूँ। खत्म कर दो क्लास। इफ देखो, एल सिर्फ होता है और ज्यादा कंडीशन, 20-25 कंडीशन लगा लो, है ना। जैसे कि 4 कंडीशन मान लेते हैं वेदर की। पहले क्या होता है? ठंड होती है, दूसरी गर्मी होती है, एक बारिश का मौसम होता है, दूसरा कौन सा होता है? चौथा लास्ट, मानसून। मानसून तो वही हो गया बारिश वाला। मानसून होता है, विंटर्स होते हैं, समर होते हैं, और हाँ, ठंडी गर्म ठंडे गलत दुनिया में रहते एक तुम। सर बराबर रहता है। बराबर रहता है ये, बराबर वाला तो नहीं होता कोई उसको इंग्लिश में तो ऑप्टिम बोलते हैं ऐसी। पतझड़, ठीक है। 4 हो गए। ठीक है। इफ क्या होगा? अ, अगर बारिश, बात तो शुरू होगी पहले होने तो दो। मैं बोलूंगा अगर विंटर है, इफ विंटर है तो क्या करोगे आप? स्वेटर डालोगे ना। अगर बात हुई विंटर हुए तो ना। गलत है कंडीशन, मान लो विंटर नहीं चल रहे, ठीक है। समर से लेके चलते हैं, ठीक है। इफ समर है तो
हम नॉर्मल लाइट कपड़े पा सकते हैं, ठीक है, एल्स इफ के अंदर लिख दोगे। वो कंडीशन ट्रू नहीं है ना, नीचे आ जाएंगे, एल्स इफ लिखेंगे फिर हम। वहां पर चेक करेगा वो कंडीशन को कि क्या है फिर। ठीक है। आपने बोला इफ, क्या बोलते हैं, मॉनसून है तो छाता निकाल लेंगे, है ना, इफ एल्स इफ में के अंदर। ठीक है, वो कंडीशन भी गलत होगी, मान लो। फिर तीसरी, लास्ट कौन सी कंडीशन होगी, है, हाँ, विंटर्स की। अगर इफ विंटर्स है तो स्वेटर डाल लो, है ना। एल्स कोई भी कंडीशन मैच नहीं कर रही तो यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस वेदर। ओके। सो वैसे यहाँ पर काम कर रखा है, देखो ये 25 लिखा है ना एज के अंदर, तो ये इससे छोटा है 25, नहीं है ना, कंडीशन गलत है। तो नीचे चेक करेगा वो, 20 से बड़ा है 25, है ना, तो सही हो गया, तो यही खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, मान लो ये भी गलत होती कंडीशन, तो नीचे जाके चेक करता वो। मान लो ये कंडीशन गलत है तो नीचे चेक करता। मान लो ये भी चेक कर ली, सारी गलत है तो एल्स चलेगा। ठीक है, बस इतना ही करना था। फॉर ईच मैं यहाँ पर समझा दूंगा, कल समझा दूंगा, बट वाइल लूप हो गया था ना हमारा, या थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा दोबारा से मैं, रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा, उसके बाद खत्म है ये ओके। हमारा। हाँ, फिर मेथड्स पे आ जाएंगे, तो इतना कर लेना अभी आप। है।